नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज मेकर के इस नए एपिसोड में। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ फॉर सो मच ऑफ लव, और आप सब सारे ही एपिसोड्स में बहुत ही ज्यादा हमें अप्रिशिएट करते हैं। न्यूज मेकर एक ऐसा प्रोग्राम जहां पे हम आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मुकाम पाया है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक बहुत ही प्यारे गेस्ट जुड़े हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और एक स्पिरिचुअल हीलर हैं। एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी जिन्होंने बहुत सारी जिंदगियां बदल दी हैं। बचपन से ही उनको डिवाइन ब्लेसिंग रही है और आज वो इस ब्लेसिंग को पूरी दुनिया में लौटा रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको मिलवाना चाहूंगी डॉक्टर संध्या से, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, एंड आई एम थैंक यू। सो हैप्पी कि आज आप इस मंच पे आए न्यूज मेकर्स के और आपने अपना ये वक्त निकाला। तो जैसे कि आज का एक माहौल चल रहा है, सब अपने करियर और फाइनेंस के लिए भाग रहे हैं। हर किसी को फाइनेंशियली फिट होना है, फाइनेंशियली अपने आप को अपने फिट रखना है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं। मैं देख रही हूँ कि काफी लोग इस चीज से जूझ भी रहे हैं। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह एस्ट्रोलॉजी, किस तरह से हमारे ग्रह हमारे को हमारे करियर में और फाइनेंस में हेल्प करते हैं। कैसे एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प अस गेट गुड करियर। देखिए, जब इंसान का जन्म होता है ना, तो जन्म के वक्त जैसे आपके स्टार्स होते हैं उस तरह से आपका हॉरोस्कोप सेट हो जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि हम अपने ग्रह या अपना वक्त बदल नहीं सकते, जो लिखा है वो तो होगा। आई डिसएग्री। हो सकता है हर एक की अपनी कोई पर्सनल चॉइस हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अपने कर्मों से अपने स्टार्स को बदल सकते हो। फाइनेंसेस के बिना तो देखिए नहीं होगा, तो आप दान भी नहीं कर सकते। फाइनेंसेस का जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है, राइट। फाइनेंसेस हैं तो आप अपनी एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे अगर आपका हॉरोस्कोप में जुपिटर और वीनस, बृहस्पति और शुक्र बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, फाइन। अगर वो आपके सेकेंड एंड एथ हाउस में आके बैठ जाएं तो आपको लग्जरीज और वेल्थ दे सकते हैं, बहुत पैसा मिल सकता है आपको, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ मिलेगा। लेकिन लोग कहते हैं जिनके नहीं है वो क्या करें? तो आप उपाय कर सकते हैं। आप बृहस्पति के उपाय कर सकते हैं, आप शुक्र के उपाय कर सकते हैं। क्योंकि जिनके अगर ये अच्छे हाउसेस में नहीं बैठे, अगर आपका शनि फोर्थ हाउस में आके बैठ गया तो आपको बहुत लंबे कर्जे मिल सकते हैं। हाँ, अगर आपका राहु सेकेंड हाउस में बैठ गया और बहुत कमजोर है तो आपका पैसा ज्यादातर चोरी और फ्रॉड और धोखाधड़ी में ही चला जाएगा। अब इन चीजों से भी लोग परेशान हैं कि या तो किसी का बहुत अच्छे स्टार में हाउस में मतलब वो ग्रह बैठे हैं तो वो अच्छा ले रहा है, हमारे ये है, तुम क्या करें? तो बहुत छोटे से ही उपाय हैं जो आप कर सकते हो। जैसे आप शिवलिंग की पूजा करिए, अच्छा। शिवलिंग पे ऊपर जल चढ़ाइए, आप उनके और दूध चढ़ाइए, शहद चढ़ा सकते हैं। आप शहद में दूध मिक्स करके स्टील के लोटे में और गंगा जल डाल के ओम नमः शिवाय, स लगाना है, शिव नहीं, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते हर सोमवार चढ़ाइए। इससे आपका मून ग्रह, चांद ग्रह स्ट्रांग होगा और पैसों की कमी खत्म होने लग जाएगी। आप जो जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, वो जल पहले आप जब दिया जगाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो एक खाली एक लोटा या डब्बा नीचे रख दीजिए जहां पे शिवलिंग का वो पानी गिरता है। जब आप जल चढ़ाते हैं ना, जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप दोनों हाथों से शिवलिंग को रब करें। इससे आपका ये जो हाथों का ये जो पार्ट है ना, ये इससे आपकी लक एक्टिवेट होती है। जब हम शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय बोलते रब करते हैं तो आपका जो कर्जा खत्म होता है, इससे लक एक्टिवेट होगी और आपका धन आना शुरू हो जाएगा, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। आप वो जल जब इकट्ठा हो जाए डब्बे में थोड़ा सा बंद करके ले आइए, घर पे और ऑफिस में लाके उसका सारा छींटा दीजिए। अगर बच जाए तो उसको मनी प्लांट में या किसी पौधे में डाल दीजिए। हाँ, तुलसी या केले के पेड़ में मत डालिए। इससे आप ये सोमवार सोमवार करें, बहुत फर्क पड़ेगा आपको। इससे भी अच्छा अगर आप चाहते हैं कर्जे उतर जाए आपके पास, आपको इंस्टेंट कैश चाहिए, अब आपको इंस्टेंट प्रमोशन चाहिए रुकी हुई है, तो इसके लिए कई बार क्या होता है कि टाइम
से जिस वक्त टाइम होता है उस वक्त चीज नहीं होती, बहुत धीरे धीरे वक्त के बाद हमें चीजें मिलती हैं। जैसे शादी टाइम पे नहीं हो रही, जॉब टाइम पे नहीं मिली, रिश्ते टाइम पे नहीं आ रहे। तो इसका कोई मंगल पद भी हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। आप इसके लिए छोटे से ये उपाय कर सकते हैं, आप मून को स्ट्रांग कर दीजिए। आप एक दूध का पैकेट शिवलिंग के ऊपर रखकर आया करिए हर सोमवार, और शिवलिंग की पूजा करें, भैरव बाबा की पूजा करें। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका रूट चक्र, हमारे बॉडी में 7 चक्रास है, रूट चक्र वीक हो सकता है। जिस वक्त एक लेडी बर्थ देती है एक बच्चे को, तो एक कॉर्ड होती है जिसे डॉक्टर काटते हैं। इसी तरह हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे उस जन्म की जो हमारी आत्मा थी या अब जो इसमें आए हैं, उसमें एक इनविजिबल कॉर्ड हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती है। तो उसका भुगतान हम इस जन्म में करते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों का। तो हम जब तक उपाय नहीं करेंगे, अपने उन कर्मों का पता नहीं चलता, हमने पता नहीं हमने क्या किया था। हाँ, हर एक को तो ज्ञान नहीं है कि हमने पता नहीं पिछले जन्म में क्या किया है। लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा भी ले रहे हैं, जो भुगत रहे हैं तो बहुत भुगत रहे हैं। अब वो लोग क्या करें? रूट चक्र को गणपति जी और शिव जी की बेटी अशोक सुंदरी माँ ये रूल करते हैं। अब पैसा नहीं है लोगों के पास, नहीं कर सकते, तो आप बहुत ही छोटी चीजें उपाय कर सकते हैं। आप गणपति जी की पूजा करिए, उनका बीज मंत्र गम 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 जाप करा करें। सुबह बेड से उतरने से पहले 27 बार गम बीज मंत्र बोलकर बेड से उतरे। ठीक, आप अगर जा सकते हैं लगातार, तो लगातार डेली 365 दिन पूरा साल जाना शुरू करिए। शिवलिंग की मतलब मंदिर जाइए, शिवलिंग की पूजा करिए। कभी मिस हो जाए, नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। अगर जा सके हो तो आपकी जिंदगी तो यूं ही बदल जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर आपको आदत हो जाएगी। और आप जब जाएं, जो शिवलिंग बना होता है इसके आगे एक वी शेप होता है ना, जहां से पानी गिरता है, वो अशोक बिल्कुल एज पर, वो अशोक सुंदरी माँ की जगह होती है। वो माँ आपका पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ का जो वो गॉड है ना, कर्मों का, उसको वो हील करती है। समझे, वो डॉक्टर है, गॉडेस जो है वो माँ। आप इसके लिए जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें, आप जैसे गणपति जी से स्टार्ट करते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, उसके बाद अपना सामान चढ़ाते हैं, वहां क्यों नहीं जल चढ़ाते? उस पे भी अशोक सुंदरी माँ का नाम लेके जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, सफेद फूल चढ़ाएं, लाल गुलाब चढ़ाएं और बेल पत्र रख कर आएं। अगर आप पूरा हफ्ता नहीं जा सकते, कम से कम सोमवार सोमवार जाएं। अगर आपका रूट चक्रा हील हो गया तो वो कॉर्ड जो आपकी है नेगेटिव कर्मास की, वो कटने लगेगी, तो वो आपकी जिंदगी पॉजिटिव होने लगेगी। तो ये दो, जो गणपति जी और शोक सुंदरी माँ, ये आपका रूट चक्र ही इतना एक्टिव कर देंगे कि आपको धन की कमी नहीं रहेगी, कर्जे हटने लगेंगे और बहुत सारी चीजें मतलब स्मूथ होने लग जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको सब्र सबसे ज्यादा जरूरी है, पेशेंस है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करें ना मैंने तो उपाय किया तुरंत रिजल्ट मिले, नहीं, दैट इज यू आर बीइंग सेल्फिश। सेल्फलेसली समर्पण करके पूजा करिए, उम्मीद कुछ मत रखिए, प्रभु से क्षमा मांगे अपने पिछले जन्म के और इस जन्म के नेगेटिव कर्मास की। देखिए कैसे आपको फल मिलता है। बहुत लोग हील हुए हैं इससे, और इसमें कोई बहुत पैसे भी खर्च नहीं होते। ये तो आपने एक मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया मंत्रा बता दिया है कि किस तरह से आप इंस्टेंट फाइनेंसेस की जो ये समस्या से हम जूझ रहे हैं, उससे निकल सकते हैं। और इतने प्यारे उपाय हैं, मतलब कितने आसानी से हो सकते हैं ये उपाय। और इसका तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इसको आज़माऊँगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जन्म कुंडली को लेके। तो क्या जन्म कुंडली में पहले से ही पता चल जाता है कि ये बंदे की आर्थिक स्थिति कैसी होने वाली है और किस पीरियड पे जाके ठीक हो सकती है? जैसे आपने बताया कि फाइनेंसेस को हम ठीक कर सकते हैं इस तरह से अपने पुराने कर्मास के कॉर्ड्स काट के। लेकिन हमारी कुंडली भी बहुत सारे जवाब देती है हमारे सारी हमारी लाइफ के बारे में और हमारी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। तो वो किस तरह से हम जान सकते हैं और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, वो तो कोई बहुत अच्छा कोई एस्ट्रोलॉजर पंडित आपको ये जिसको अच्छी जानकारी होगी,
तो वो आपको बता देते हैं। आजकल तो पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, बच्चे के बर्थ होते ही पहुंच जाते हैं हॉरोस्कोप बनवाने, क्योंकि हर कोई बहुत वरीड है अपने बच्चों को लेके। इंडिपेंडेंट फैमिलीज हैं कि बच्चे हमारा करियर कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। आप मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट जब तक आप 14 या 18 साल के नहीं होते ना, अगर बहुत ज़रूरी हो, तो ही अपना हॉरोस्कोप मतलब बनवा लीजिए, लेकिन बार-बार एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास मत जाइए, क्योंकि ज़्यादा कुंडलियाँ बार-बार दिखाने से आपके स्टार्स खराब हो जाते हैं बच्चों के। अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है तब जाइए। अगर आपका बच्चा अच्छा चल रहा है, तो उसको चलने दीजिए। दूसरी बात, आप जो कर्म करेंगे, वो तो एक तो जो बच्चा अपना पिछले जन्म के कर्मा लाया वो तो उसको चलो भुगतना है, लेकिन आपको भी अपने कर्मों पे फोकस करना पड़ेगा। अगर कहते हैं ना, माँ बाप जो करते हैं वो बच्चा बैठ के खाता है। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो वही बच्चा भुगतेगा। अगर आप गलत कर रहे हैं किसी के साथ तो वो भी बच्चे पे आएगा। तो उस इनोसेंट को आपका गलत किया भी भुगतना पड़ेगा। ये भी आपके हॉरोस्कोप में होता है कि आपको ऐसे चीजें आपको भुगतनी पड़ सकती हैं, राइट? हम जब मैं जब क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल भी काफी कर लेती हूँ, तो मुझे इसको स्पेशली मेडिटेट नहीं करना पड़ता। कई बार मैं यूं ही बैठी हूँ तो देयर इज समथिंग लाइव। मैं अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने मुझसे फ़ोन किया, स्पेशली रिक्वेस्ट की कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं मम्मी से बात करा दीजिए। ऐज़ आपको पता है मैं स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट करा देती हूँ। तो एकदम से आई वाज़ स्टैंडिंग राइट, जैसे एक आईसीयू का रूम नहीं होता, एकदम चिल्ड था और कुछ भी नहीं वहाँ पे, सिर्फ़ 1-2 जैसे कहते हैं एंजल्स थे। और जैसे आईसीयू का रूम होता है ना, तो उनकी मम्मी की बॉडी थी और उनकी मम्मी की बॉडी पड़ी और पूरा पिप-पिप जैसे आईसीयू रूम में आवाज़ नहीं आती, क्वाइटली, और उनके कर्मा लिखे जा रहे थे। तो मैंने एकदम से उनको बोला फ़ोन पे कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना। ये अपने जब हम जन्म ले रहे होते हैं ना, तो हमारे कर्मास हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमारे ये मदर होंगे, ये फादर होंगे। हम ये चैलेंजेस नीचे जाके फेस करेंगे। हम ऊपर तो लिखवा लेते हैं, हम ये चैलेंजेस लेकर आए हैं, हम ये मुश्किलें फेस करेंगे कि 10 साल बाद पे पैसा नहीं चाहिए, हम ये नहीं करेंगे। ताकि हम जितना हम पे मुश्किलें आएँगी, हम भगवान का नाम जपेंगे। लेकिन नीचे आते हो, जब देखते हो आपके पास पैसा नहीं है, कई लोग तो फ्रॉड करने लगते हैं, कई चोरी करने लगते हैं, कई कुछ करने लगते हैं। अब उस वक़्त मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आपको पूछना क्या है? आप उनके तो कर्मा लिखे जा रहे हैं, तो इस वक़्त हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो बर्थ लेने वाली है, तो आप उनको तो भूल जाओ, ठीक? तो उसने पूछा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे घर में अ, अचानक से बंद कबर्ड्स में से पैसे और गोल्ड गायब हो जाता था, राइट? तो मैंने कहा कि कहती है इस चक्कर में हमने अपना ना पुराना घर भी बेच दिया, हमें लगता है ज़रूर कोई ब्लैक मैजिक था। मैंने कहा अच्छा, मैंने 1 सेकंड लगाया, देखा, मैंने कहा आपने घर क्यों बेचा? आप ही का कोई अपना उसमें से चोरी कर रहा था, आपको घर बेचने की ज़रूरत क्या थी? वो तो इस घर में कहती नए घर में चोरी नहीं हो रही, मैं क्योंकि अब आप अपनी चीज़ें सँभाल रही हैं। आप ही का अपना कोई है, चेक करिए, आपको पता भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में राहु सेकंड हाउस में और वीक बैठा है ना, तो आपका पैसा चोरी और फ्रॉड में या धोखाधड़ी में ही चला जाएगा। तो इट मीन्स उनका अपना ही कोई चोरी करा रहा था ना, तो इट मीन्स कि उनके हॉरोस्कोप में राहु वीक था, जिससे हुआ। अगर सैटर्न आपका वीक है, तो अगर आपके ऐसे कोई हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको बड़े लंबे मतलब टाइम तक ना आपको डेब्ट्स में भी रहना पड़ता है, और वो बहुत लंबे डेब्ट्स भी दे देता है कई बार, लंबे-लंबे कर्ज़े, जो चुका ही नहीं पाते। तो इसके लिए भी बहुत छोटे-छोटे उपाय हैं। आप रुई की बाती का एक पैकेट जो जोत में लगता है, वो शनिवार-शनिवार वहाँ रख कर आइए, ठीक है? आप माचिस की डिब्बी वो रख कर आइए, उससे भी आपका सूर्य भी बलवान होगा, प्लैनेट्स बलवान होंगे। जितनी बार वो जोत जगेगी, शनि महाराज के आगे पंडित जी जगाएँगे, आपकी जोत यूज़ करेंगे, वो करेंगे, तो आपका शुक्र भी अच्छा होगा, प्लैनेट्स अच्छे होंगे। आपके नेगेटिव कर्मास कटेंगे, क्योंकि शनि महाराज के आगे दिया जग रहा है, आपकी बनी हुई दी हुई बाती और माचिस से, है ना? अगर आपका शनि आपको बहुत लंबे तक डेब्ट्स दे रहा है, या आपको कोर्ट केसेस चल रहे हैं, आपके हॉरोस्कोप में लगता है नवग्रह ही ठीक नहीं है और कोई हैरेस बहुत कर रहा है,
तो आप इतना मतलब सटीक उपाय है। आप अमावस के बाद जो फर्स्ट सैटरडे आए, वहां से लेके कंटिन्यू 7 सैटरडेज ऐसे मंदिर में जाइए जहां हनुमान जी की पूरी बॉडी पे सिंदूर लगाओ। उनके राइट कंधे से, लेडीज हनुमान जी को टच नहीं करती, अगर जेंट्स है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप लेडीज हैं तो पंडित जी को बोलिए आपको हनुमान जी के यहाँ राइट शोल्डर से आपको सिंदूर दे दे। वो आप लेके लंबे तिलक की तरह लगाएं और वही लगा रहने दें। आप सुबह या शाम किसी भी टाइम जा सकते हैं। सिर्फ सैटरडेज को करना है, और सिर्फ सिर्फ 7 सैटरडेज, 7 सैटरडेज के बीच बीच आपकी चीजें बिल्कुल हल हो जाएंगी। चाहे आप सोचो या ना सोचो, आपको हल मिल जाएगा। अगर आपका वीजा नहीं लग रहा, आपके कोई कर्ज नहीं, मतलब लोन सैंक्शन नहीं हो रहा, या आपके कोई पैसे रुके नहीं आ रहे, बिल्कुल हो जाएगा। तो मंगल, शनि, ये प्लैनेट्स एक्चुअली, इनको आपको मेनली क्या है, ये कर्मा ही तो है। आप जब ऑफरिंग्स देते हो ना, ये ऑफरिंग्स है क्या? ये एक्चुअली वो आपका प्यार है जो भगवान के आप रख रहे हो कि प्रभु हम आपको खुश कर रहे हैं, आप हमें क्षमा करना। दिस इज जस्ट योर लव दैट यू आर गिविंग टू गॉड। तो जिस चीज से, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा, उसको आइसक्रीम देते हो या उसके पसंद की चीज देते हो, उससे खुश होगा ना, तो आपका दीवाना हो जाएगा। इसी तरह से ये उपाय जो है हम ऑफर करते हैं, उस ग्रह को खुश करते हैं, उनको वो पसंद है, वो आपसे खुश होते हैं और आपको उसका फल देते हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये प्रण भी करना चाहिए कि मैं अपने कर्मों पे भी फोकस करूंगी या करूंगा। नहीं तो ये उपाय आपको 1-2 बार फल दे के रुक जाएंगे। अगर वो देखेंगे कि आपके कर्मा तो खराब ही चल रहे हैं, लोगों का दिल दुखा रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, लेकिन मेरा भी उपाय कर रहे हो, तो बहुत देर आपको इसका फल मिलने वाला नहीं है। तो इसके बाद आप कहीं पे भी भाग लीजिए, जब तक आप कर्मों पे फोकस नहीं ना करेंगे, आपके उपाय पूरे 100% लगेंगे नहीं। जरा सा देख के छू के निकल जाएंगे। बहुत ही सही बात बोली आपने मैम कि हमें पहले तो अपने कर्मा ही देखने, आई थिंक वही बहुत बड़ा उपाय है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी चाहिए तो आई थिंक योर डीड्स, जो आप कर रहे हैं वही, जो आप बोते हैं वही पाते हैं, कहा जाता है। और आपने कितने ही सरलता से बताया कि बहुत ही छोटे अचूक उपाय हैं, अगर हम इनको अपने जीवन में अपना लें, आई थिंक इस प्रोग्राम के माध्यम के द्वारा हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स हर तरफ है। बहुत सारे लोग इस चीजों से जूझ रहे हैं, और ये छोटी छोटी चीजों से अगर आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं तो क्यों ना। अ, अब मैंने सुना है कि जुपिटर और वीनस बहुत ही लग्जरी के स्टार्स हैं, और इनको हम कैसे एनहांस करें, और क्या ऐसा उपाय है कि हमारी जो है वीनस हमेशा, बिकॉज वो लग्जरी लाता है, वो फेम भी लाता है, और सबको तो ये चाहिए ही चाहिए। देखिए, वीनस है शुक्र, और वो प्यार लाता है। लग्स जो जुपिटर है वो है बृहस्पति विष्णु जी। तो जुपिटर आपको एक्चुअली लग्जरीज देता है, बहुत सारा आपको लग्जरीज, आपको वेल्थ, ये दोनों अगर आपके, मैंने आपको बताया, अच्छे हाउस में बैठ जाए तो आपको लग्जरीज वेल्थ बहुत मिलता है। आप हल्दी पाउडर पानी में डाल के नहाना शुरू करें। आप इत्र जब भी लगाएं, आप यहाँ लगाएं रिस्ट पर, कान के पीछे, और आपके ये नेक के पीछे जो उठी हुई आपकी एक बोन होती है उसके ऊपर डेली लगाएं। लेकिन यहाँ लगाने से पहले आप जिस प्रभु को भी बिलीव करते हैं, इट कैन बी जीसस, इट कैन बी पीर बाबा, इट कैन बी गुरु नानक देव जी, इट कैन बी गुरु जी, माता रानी, कोई, हमेशा अपने डाइटी को लगाएं। अगर आपके पास डाइटी नहीं, आजकल मोबाइल फोन है, पिक्चर लगा के कर लें। लेकिन मेरा मानना है कि शुक्र तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जुपिटर और वीनस के साथ साथ आपको हमेशा मून स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं एक दिन बैठ के जब पूजा कर रही थी, तो सडनली माँ ने मुझे कहा, पहले इत्र माँ को लगाओ, और वो इत्र जब आप अपने पे लगाओगे ना, आपका मून स्ट्रांग, आपको पैसा आएगा। तो आप किसी फीमेल गॉडेस को पहले इत्र लगाइए, या परफ्यूम जो आप लगाते हैं उन पे स्प्रे करिए, और फिर वो परफ्यूम अपने पे लगाइए। आप देखिएगा कैसे फेम बढ़ता है। हमेशा अपना जो भी परफ्यूम आप सुबह लगाओ या जब भी लगाओ, डियोज लगाओ, आपका घर का अगर मंदिर है तो मंदिर पे ही स्प्रे कर दो, या आपके गुरु जी का कोई आपने बैंड पहना है या आपने कुछ पहना है तो डाइटीज, आपके भगवान की कोई मूर्ति, पेंडेंट, उन पे स्प्रे करो, फिर अपने पे स्प्रे करो, तो वो तो वीनस एक्टिव हो गया, और आपका फेम इतना बढ़ेगा।
फेम बढ़ेगा तो धन भी आता है ना, अच्छा फेम आता है ना। और जुपिटर के लिए आप विष्णु जी की सेवा करें। आप वीरवार के कितने सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। हल्दी की गांठ उनके आगे रख सकते हैं। आप हल्दी पाउडर तो सबकी किचन में होता है, थोड़ा सा लेके पानी में डाल के नहाना शुरू करिए। हल्दी का तिलक विष्णु जी को लगा के उसके बाद अपने आप को लगाइए। और 9 बाती एक दिया घी का लेके, आप बहुत सारा नहीं बड़ा ले सकते, थोड़ा सा घी ले लीजिए, इतना सा। उसमें छोटी छोटी छोटे दिए में ही ले लीजिए, बड़ा नहीं ले सकते। 9 बाती लगा के उसमें 2-4 बूंद शहद डाल दीजिए। ये वाला आप दिया विष्णु जी के आगे हर वीरवार जगाए, अच्छा। तो देखिए आपको कैसे धन आता है। आप चाहें तो इसको रीयूज कर सकते हैं वीरवार वीरवार, नहीं तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और आप चाहते हैं कि अड़चन निकले वेल्थ में, अगर आपका पैसा अटका हुआ है, तो आप साबूदाना आता है वाइट कलर का, है ना, वो वाले आप 12 छोटे छोटे दाने, एक खाली मिट्टी का दिया लिया, 12 दाने रखे, उसके नीचे पहले आपने दिए में कपूर रख देना और 12 दाने साबूदाने के रख के, और वो दिया मतलब दिए के नीचे स्टील की प्लेट होनी चाहिए कि आग वाग ना लग जाए, और मंदिर से थोड़ा दूर रखिए और उसको जगाइए हर वीरवार। इससे आपका अड़चने जो आ रही है ना, वो बृहस्पति भगवान दूर करेंगे। नारियल का गोला लीजिए, उसमें एक पीस कपूर रख के, उसमें कोई घी भी कुछ नहीं लगाना, वो डेली ओम श्री महालक्ष्मी नमः करके जगाइए। डेली एक फ्रेश गोला लीजिए आधा कटा हुआ, उसमें रखिए कपूर और जगाइए। बहुत जल्दी धन आता है, बहुत जल्दी। ये वो चीजें हैं जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और बहुत पैसा भी कंज्यूम नहीं करते, और आसानी से मिल भी जाती है। राशन की दुकानों पे बड़े आराम से मिल जाती हैं चीजें, और इससे भी बहुत एक्टिव होगा। आप चाहे तो यहाँ इत्र लगा सकते हैं, या वीनस का साइन लगा सकते हैं, या वीनस की जगह है। आप चाहें तो साउथ ईस्ट कॉर्नर आपके घर का वास्तु के हिसाब से वो लक्ष्मी माँ का है, तो जो आपके घर की साउथ ईस्ट दीवार है ना, वहां पर आप रेड पेन के साथ फ्राइडे के दिन नंबर 24 लिख दीजिए। बस एक बार लिख दीजिए किसी अच्छे ओकेजन पे, जैसे अक्षय तृतीया आ रही है, बस उस दिन लिख के छोड़ दीजिए। आपका साउथ ईस्ट एक्टिव हो गया, लक्ष्मी आएगी ही आएगी। वाह! ये तो मतलब कितने सारे ऐसे आपने हमें अभी उपाय बता दिए हैं, कितनी ऐसी रेमेडीज़ हैं। अगर हम उसको किसी एक को भी फ़ॉलो कर लें, आई थिंक बहुत इट कैन आसान है। चेंज आवर लाइफ, राइट। और जैसे आपने शिव जी की पूजा बताई, और अगर कहीं रोज़ की जाए तो आई थिंक इट इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ सोने चेंजर। हाँ, अगर आप चाहें तो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 11 अहोदिया घी की भी दे सकते हैं शिवलिंग पे। जैसे थोड़ा सा घी नॉर्मल ल्यूक वार्म कर लिया, उसको ठंडा कर लिया, पिघला लिया, 11 घी ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे डाल सकते हैं। अगर आपके हालात आपके हिसाब से नहीं चल रहे, तो आप शिव जी का एक मंत्र उल्टा बोल सकते हैं, नमः शिवाय ओम, तो आप बहुत जल्दी देखेंगे आपकी चीजें बदल जाए। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से परेशान हैं, जॉब्स को लेके भी बहुत लोग, बहुत करियर को लेके भी बहुत डिस्टर्ब है। काफ़ी पेरेंट्स मैं देखती हूँ कि वो बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, फिर जॉब्स को लेके भी बहुत उथल-पुथल चल रही है। तो हमारी ये भी इस समय सिस्टम है, काफ़ी हर जगह पे रिटेंशन भी आ रखी है। तो इस तरह से मैं जानना चाहती हूँ किस तरह एस्ट्रोलॉजी हमें हमारे करियर में हेल्प करे, और क्या हम उपाय कर सकते हैं ताकि हमें एक अच्छी जॉब मिले, एक मनचाही जॉब, और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, वो कैसे राइट डिसीजन लेके अपने बच्चों को सही जगह भेजें ताकि उनका भी करियर अच्छा हो सके? देखिए हॉरोस्कोप तो आपका ऑफ कोर्स बता ही देता है कि आपका ग्रह किस हिसाब से काम बैठा है, आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग होगी या आपकी फॉरेन वहां पे सेटल होंगे या नहीं। मैं बहुत डीप तो नहीं जाऊंगी एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि बहुत लोगों को ये तो सिर्फ ज्ञान हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए। हाँ, लेकिन जनरल उपाय हर कोई करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारे लिखा है या नहीं लिखा, हम तो जाएंगे। मेरा ये मानना है चाहे आपके नहीं भी लिखा, नंबर एक, आउट ऑफ ऑल द डाइटीज सिर्फ संतोषी माँ एक ऐसी गॉडेस है जो आपका ब्रह्मा जी का लिखा हुआ भी पलट सकती है। अच्छा। अगर आपके लिखा ही नहीं है बच्चा होना, उनकी कृपा हो जाए तो बच्चा होके रहेगा। आपका अच्छा वक्त नहीं लिखा, आपने उनका पूजा करनी शुरू कर दी,
तो आपका वक्त बदलेगा ही बदलेगा। आई एम अ स्टॉन फॉलोअर ऑफ गॉडेस संतोषी एंड कालिमा। ओके। मैं भी अचानक अपने आप ही मुझे गाइडेंस हुई थी, और मैं बहुत छोटी थी तब से माँ की पूजा कर रही हूँ। और आज तक सब उनकी कृपा से कितने लोग मेरे पास आए हैं कि हमारे हॉरोस्कोप में मैम देखिए जॉब नहीं है, हमारे ये पता नहीं बाहर जाना नहीं लिखा, बच्चा नहीं हो रहा, शादी नहीं टिक रही। माँ की पूजा कराते ही, माँ का नाम जपते ही, माँ के मेनली माँ के लिए आपको प्यार होना चाहिए दिल में, वो आपका वक्त बदल देंगी। दूसरे लेकिन तभी आप करें अगर आप नॉन वेज और एग और अल्कोहल से दूर हैं, क्योंकि वो तो खट्टा भी हाथ नहीं लगाने देती है, उनके कट्टर पूजा है। जो लोग कर सकते हैं, सोने पे सुहागा। उनकी कृपा से बड़ी तो कुछ भी नहीं इस दुनिया में, वो सब कुछ हील कर सकती है। शी इज अ मैजिशियन गॉडेस। इतनी मतलब उनकी कृपा है कि वो यहाँ से यहाँ आप कहाँ ओवरनाइट पहुंचा दे, आप सोच भी नहीं सकते। और बहुत सॉफ्ट है वो। दूसरा, वेस्ट जोन हमारी जोन है, शनि की भी है लेकिन मैनिफेस्टेशन की भी है। अगर आप घर के सेंटर में खड़े होके मोबाइल फोन खोलिए, मोबाइल ऐप खोल के, मोबाइल क्योंकि हमारी कंपास स्टेबल नहीं होती, उसको हवा में थोड़ा झुलाइए। झुलाने के बाद वो आपका ऐप जो है कंपास स्टेबल हो जाएगी। इट विल शो यू 270 डिग्री, 270। दैट इज द जोन ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही, पैसा नहीं आ रहा, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप वहां पर एक अजवाइन की डब्बी रख दीजिए, उससे बहुत जल्दी धन आता है। अगर आपको बाहर जाना है, जिस कंट्री में भी जाना है, एक प्लेन का टॉय लीजिए, उस पे अपने उस कंट्री का नाम लिख दीजिए, ठीक है, और अपना भी नाम लिख दीजिए एंड कीप इट देयर एट 270 डिग्री। आपके कोई ना कोई आपको मतलब आपका जरिया बन जाएगा बाहर जाने का। आप वहां पर लॉकर रखिए, बहुत बड़ा नहीं रख सकते, छोटा रखिए, लेकिन इस जोन को थोड़ा भारी रखिए। अब वहां पर जो चीज रखेंगे ना वो डबल हो जाएगी। वहां शूज मत रखिएगा, नहीं तो शूज ही बढ़ते जाएंगे, कपड़े रखोगे कपड़े बढ़ते जाएंगे। तो वहां धन रखिए। अगर आप लॉकर रखते हो ना, फिर तो आपका जरिया पैसों का बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो आपकी अगर जॉब नहीं लग रही, जॉब भी लग जाएगी। अगर आपका बिजनेस स्टार्ट होना है, बिजनेस शुरू हो जाएगा। वहां पे आप जो भी पूजा भी अगर आपने करे ना, तो वेस्ट जोन की तरफ फेस करके करिए, बहुत जल्दी आपको फर्क होगा। दूसरी, आपको कामदेवी माँ, काली माँ का ये मंत्र है जो मैं अभी देने जा रही हूँ। इतनी ज्यादा गरीबी कई बार हो जाती है कि खाना भी खाने को नहीं मिलता, धन नहीं, राशन नहीं होता, मतलब जॉब ही नहीं लग रही, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, जो है वो भी बिक बिक गया। तो आपको हमेशा इस मंत्र का हेल्प लेना चाहिए। कामदेवी माँ का, कामाख्या माँ का भी कह लीजिए, ये काली माँ का भी है। ये मंत्र है क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः। मेनली ये कामाख्या माँ का मंत्र है, बट आप काली माँ को भी पूज के, कामाख्या माँ को पूज के, है तो उनके ही सारे रूप, कामदेवी माँ का भी ये क्लीम मंत्र है। तो 7 टाइम्स ईस्ट की तरफ फेस करके रोज बोलिए, क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः, क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः। सिर्फ 7 बार रोज सुबह ईस्ट फेस करके बोलिए। मैं मान ही नहीं सकती कि आपके घर में राशन की कभी कमी हो जाए। और अगर आपके जो घर में चावल स्टॉक करते हैं, उसमें आप अन्नपूर्णा माँ की, अभी अक्षय तृतीया आ रहा है, तो अन्नपूर्णा माँ की एक लैमिनेटेड फोटो चावल के डब्बे के अंदर डाल के रख दीजिए, और ऊपर से और चावल भर दीजिए, और हमेशा उसको भरते ही रहिए, उसको खाली मत होने दीजिए। और अन्नपूर्णा माँ की फोटो उसके अंदर ही रहनी चाहिए। इससे आपका धन बढ़ेगा, क्योंकि चावल इज ऑलरेडी लक्ष्मी, और उसमें अन्नपूर्णा माँ सेटिस्फाइड रहेंगी, आपको बरकत देंगी। तो इससे आपका अन्न धन बढ़ेगा। तो धन बढ़ाना है माँ को, तो फिर आप पैसा तो कहीं से उनको आपको देना है ना, तभी तो वो बढ़ेगा, क्योंकि वो क्यों एक खाली कंटेनर में बैठना चाहेंगे। तो आप इन 2 चीजों की हेल्प लीजिए, इस मंत्र की और इस तरह से अन्नपूर्णा माँ की। आपके इससे इतना अच्छा बैलेंस हो जाएगी आपकी लाइफ में। अगर आपको जॉब में नहीं लिखी है तो जॉब मिल जाएगी, बिजनेस लिखा है तो वो आपका करियर एक अच्छी हाइट पे चला जाएगा, कमी नहीं होगी। बस चावल को कभी जमीन पे मत गिरने दीजिए। साउथ में जाएंगे आप देखेंगे लोग चावल को एकदम बड़े प्रेशियसली रखते हैं, क्योंकि वो तो प्योर लक्ष्मी है। उसको मिस यूज मत करें। आप अपनी डाइटिस पर जरूर छिड़कें।
आप विष्णु जी पे मत छिड़केगा चावल, बाकी आप शिवलिंग पर करिए। मंडे मंडे जो अब आप शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं, तो साथ में चावल ले जाइए, दोनों हाथों के साथ निकाल के ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर डालें, और जो बाकी चावल हैं, वो आप दान कर दें। इससे भी आपकी पैसों की समस्या हल हो जाएगी। तो खाली चावल करें या चावल का पाउडर भी चलता है, जैसे चावल आजकल का चावल का? पाउडर भी अलग से डालें, अच्छा। पर वो दान नहीं करना। चावल का जो आटा है वो तो मतलब समझिए एटीएम मशीन है। आपने यहाँ डाला और पैसा आया। मतलब कैसे किसी भी रास्ते से आएगा। अगर आप किसी के साथ जा भी रहे हैं मांगने की लोन के लिए कुछ भी, तो भी वो समझिए सैंक्शन होके ही रहेगा। चावल का आटा ऐसे करके ओम नमः शिवाय बोलते शिवलिंग पर डालें, मंडे को डालें या रोज जा रहे हैं रोज डालें, ये तो बहुत फल मिलता है। थोड़ा सा चावल का आटा भी आप कांच की डब्बी में भर के, ये भी आप 270 डिग्री पे रख सकते हैं परमानेंटली। ये भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा पैसे के लिए। बहुत ही मतलब आज का जो हमारा एंटायर एपिसोड है वो फाइनेंशियली ही हमने सोचा कि हम आपसे बात करें कि किस तरह से अपने फाइनेंस एनहांस करें और कितने लोग इस क्राइसिस में हैं, और अगर ये छोटे छोटे उपाय करके अगर किसी की ज़िंदगी बदल सकती है तो क्यों ना हम इनको कर लें और शायद अपने आप को एलिवेट कर पाएँ। और अब क्योंकि हम बहुत कुछ जान चुके हैं आपसे, और आई थिंक कि और जानना भी चाहेंगे, बट ऑफ कोर्स वक्त का तकाजा तो है ही है। जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा जैसे कि मैं देख रही हूँ कि किसी की फाइनेंशियल स्थिति पहले बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया घर बार रहा और काफ़ी उन्होंने अपनी तरक्की देखी और बहुत पैसा आ रहा, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि सब कुछ हाथ से जाता जाता ही गया, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो जितने भी आप देखिए कि लॉकर में कितना भी पैसा हो, बोला जाए कि 7 पुश्त दिखाएंगी, लेकिन वो भी कम होती गई होती गई होती गई। ये हो गया कि घर बिक गया, रेंट पे आ गए, डेट्स में आ गए। अब वो जो हालात है, वो इतने मुश्किल हालात है कि कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में ये वक्त आएगा, लेकिन उस वक्त से जूझ रहे हैं। तो इस स्थिति में कैसे, पहले तो आप मेंटल स्टेट भी खराब होता है, फाइनेंशियल तो हुई ही क्या, उससे हेल्थ भी अफेक्ट होती है। तो वो लोग क्या करें, क्योंकि ऐसी बहुत दुनिया है जो ऐसी सफरिंग से गुजर रही है। देखिए ये राहु केतु की वजह से भी हो सकता है। राहु का बड़ा लंबा पीरियड होता है। अगर आपको राहु आपके हॉरोस्कोप में लग गया है ना, तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स अगर दे रहा है तो ये सब होता है। कोर्ट केसेस, आपका डाउनफॉल, मतलब इतना तक हो जाता है कि आपकी एक एक चीज जो है ना बिक जाती है। वो कई बार एक चावल का मतलब आपका छोटा छोटा गोल्ड तक बिक जाता है। जब बिक जाता है ना, उसके बाद आपका रीस्टार्ट होता है। क्योंकि अगर आपका राहु आपके हॉरोस्कोप में है तो आप राहु के उपाय करें। आप बगलामुखी माँ की पूजा करें। उनका उनका बीज मंत्र है ह्लीम। आप ह्लीम 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 साउथ वेस्ट फेस करके रोज 51 टाइम्स या 11 टाइम्स आप बोले, सुबह या शाम को। बगलामुखी माँ का कवच आप सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। एंड ऑल्सो टू कम आउट ऑफ इट, ऑल्सो एज आई सेड इट्स कार्मिक। तो इसके लिए 10 बजे के बाद शाम को आप ललिता सहस्त्र नाम, वो आप सुन भी सकते हैं, चैंट भी कर सकते हैं। अगर हम चैंट करते हैं ना, कोई भी जाप करते हैं, तो तेजी से मत करिए राम 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 लीम लीम लीम, नहीं। क्या है, हर चैंट आपका आपका जो वेगस नर्व है ना, उसको कंट्रोल करता है। आपका डिप्रेशन को दूर करता है, इलनेस को क्योर करता है, आपका अल्फा और थीटा बनाने में मदद करता है आपकी ब्रेन में, बॉडी में, राइट। तो हर चैंट का एक असर है। जो ललिता सहस्त्र नाम है, उसका चैंट ऐसी फ्रीक्वेंसी पे जाता है, आप कहीं पे भी पढ़ें, आप सुनेंगे, आप सर्च करेंगे, पता चलेगा। उससे आपके ऐसे उसको सुनने से ऐसे ऐसे आपके लेवल्स और सॉल्यूशन आपकी ब्रेन में बन जाते हैं कि वो आपका नेगेटिव कर्मास को हील करके आपको पॉजिटिव कर देते हैं, जिससे आपके फाइनेंशियल ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है। आप शिवलिंग की तो पूजा करिए ही। आप अगर आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते तो ललिता सहस्त्र नाम नहीं चैंट कर सकते तो सुन लीजिए, सुनना ही शुरू करिए। लेकिन सुनते वक्त प्लीज मेक श्योर आप कुछ खा पी नहीं रहे हो, बिकॉज इट इज लाइक अ पूजा। स्पेशल आप कुछ काम कर रहे हो, एटलीस्ट उसको लगाओ, ताकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी ट्यून आपके कान में जाएगी, दिस विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ ऑल दिस डिजास्टर।
बगलामुखी कवच, ललिता सहस्त्रनाम, ये बहुत पावरफुल है। इनसे आपका जो डाउनफॉल हुई है आपके हॉरोस्कोप में, आपको जो देख रहे हैं कि बिल्कुल जमीन पर आ गए, तो ये माँ आपको इससे निकलने में मदद कर सकती है। भगवती, दुर्गा माँ, इनकी हेल्प लीजिए, ये तो अल्टीमेटम पावर है। भगवती माँ के 10 नाम चैंट करें, भगवती माँ के 32 नाम वो रोज एक बार पढ़ लिया करें। गणपति जी के 10 नाम है, वो बोल के दिन की शुरुआत करें। तो ये भी राहु केतु को दुर्गा माँ, बगलामुखी माँ और गणपति जी कंट्रोल करते हैं। तो इन सब की हेल्प लेके आपकी ये जो प्रॉब्लम है, अगर आप पैसे नहीं खर्च सकते, हवन नहीं कर सकते, मैं गारंटी देती हूँ कि आप इस चीज से निकल आएंगे। लेकिन अगर आप उम्मीद लगाएंगे हम इतनी देर से कर रहे हैं, ये हो नहीं रहा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि आप सेल्फिश होकर कर रहे हैं कि मैं दे रहा हूं, मुझे भगवान जल्दी दो। समर्पण करो, अपनी ये चीजें करो, बहुत जल्दी आप इस चीज से निकल जाएंगे। ललिता सहस्त्र नाम और बगलामुखी कवच सोने पे सुहागा। अगर कर सके, अगर आपकी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो दुर्गा कवच सुनिए या पढ़िए। हनुमान चालीसा इस साल जितना हो सके बांटिए। छोटी छोटी 10-10 रुपए की बुक्स भी आती हैं, मंदिर में आप जाते हैं, लोगों को बांटिए, मंदिरों में रख कर आए, जो आपको मिलना है उनको दीजिए। जितने लोग हनुमान चालीसा वो पढ़ेंगे, उतना ही आपका मंगल अच्छा होगा। तो आप इस कर्जों से, इस मिसफॉर्चून से निकल आएंगे। बहुत ही बढ़िया। मतलब आज तो ये पूरा एपिसोड इस तरह से बना है कि हर एक बात में इतनी सारी चीजें छुपी हैं जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं, हमारे हमारी सोच बदल सकती है, हमारी आर्थिक स्थिति बदल सकती है, और एक्चुअली वी कैन लीड टू अ वेरी हैप्पी लाइफ। यस, श्योर। अब एक और सवाल आ रहा है, मैं बहुत इंक्विजिटिव हूँ आपसे पूछने के लिए। आपने बहुत खूबसूरत सी रुद्राक्ष माला पहनी है, और ये काफी डिफरेंट है, लाइक मेरी नजर नहीं हट रही। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये माला में की क्या खासियत है, और रुद्राक्ष माला से कहा जाता है कि अगर हम जाप करते हैं उससे बहुत फर्क आता है। ये पंचमुखी रुद्राक्ष है और ये सिद्ध करी हुई है। अगर आपके जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि अगर राहु केतु शनि नवग्रह आपके बहुत खराब हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पाठ पूजा भी कर लिया वो कर लिया, नहीं हल हो रहा है, तो स्पेशली सावन के महीने में 5 मुखी रुद्राक्ष, जरूरी नहीं कि इतना ही मोटा लेना है, छोटा भी आता है। आप उससे ओम नमः शिवाय चांट भी कर सकते हैं और आप अपने घर में भी रख सकते हैं। दूसरी बात, एक इससे इस समस्या से हल निकलने के लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष ओम नमः शिवाय बोलते हुए सावन के महीने में जो जितने भी सोमवार आते हैं, 4 या 5 आते हैं, आप उनके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, सब पूजा करने के बाद लास्ट में ये 5 मुखी रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर चढ़ा कर आइए। अगर आप केदारनाथ जा रही हैं, अगर आप किसी और ऐसे उज्जैन जा रहे हैं जहाँ महाकाल शिवलिंग जी हैं, तो वहां पर भी आप उनको ये माला अगर वो चढ़ाने दें तो चढ़ा कर आइए। देखिए कैसे आपके नवग्रह इंस्टेंटली ठीक होते हैं। ये एक इंस्टेंट उपाय है, और स्पेशली सावन के महीने में हर सोमवार एक पंचमुखी माला चढ़ाइए। ये बहुत महंगी भी नहीं आती, लेकिन इससे आपके सारे नवग्रह ठीक हो जाएंगे और आप जो इतनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं उससे भी बाहर निकल आएंगे और आपका भाग्य भी साथ देगा। तो पंचमुखी रुद्राक्ष जो जैसे माला जो 21 मन के होते हैं या आप 108 108 की? की लेंगे। 108 मन। हाँ, 108 की लेके आप चढ़ाएंगे। अगर आपको जाप भी करना है तो 108 की। अब नहीं भी कर सकते तो एक रुद्राक्ष पंचमुखी माला लाके शिवलिंग को छुआ लीजिए उसका जल से, और आपके घर का जो मेन एंट्रेंस डोर है उसकी बैक पर, जब हम घर के अंदर खड़े होते हैं, हम डोर खोलते हैं, जो अंदर वाली साइड है उस पे टांग दीजिए। ये चीज नीचे होनी चाहिए, ये ऊपर। आप देखेंगे उससे भी आपके ग्रह ठीक हो जाए। अच्छा। रुद्राक्ष की माला बैक पर, या कमल गट्टे की माला भी आप साउथ वेस्ट में टांग सकते हैं, उससे भी आपको पैसा आएगा। बहुत खूब। और आजकल लोगों को बहुत जैसे चाह होता है कि हम खूब गोल्ड बनाएं, ऑल्दो गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, लेकिन कहते हैं कि खूब गोल्ड पहनने से भी आपका वीनस स्ट्रांग होता है, तो बृहस्पति, बृहस्पति स्ट्रांग होता क्योंकि है। ये ऊपर बृहस्पति गुरु है, तो गुरु को वीक मत करो। गोल्ड पहनो जितना हो सके, पीले कपड़े पहनो, ठीक है। नीचे यहाँ पे पीला मत पहनो, लोअर में आप व्हाइट पहन लो, कुछ पहन लो। पीला ऊपर अपना एक्टिव करो, बृहस्पति गुरु ऊपर होते हैं ना। तिलक हल्दी का लगाओ, इत्र लगाओ, पीले कपड़े पहनो, गोल्ड पहनो,
इससे भी आपका बृहस्पति बहुत एक्टिव होगा। ओके, एंड ऑफ कोर्स इससे लग्जरी आएगी। लग्जरी तो आएगी आएगी। आपका दिल साफ होना चाहिए, तो लग्जरीज तो अपने आप ही आ जाती है। मांगो मत, हमेशा आप जो भी पूजा करो, आइदर प्रे फॉर द इंटायर यूनिवर्स कि प्रभु सबका भला और हमारा भी भला। इसके अलावा समर्पण, अपने पास्ट लाइफ नेगेटिव कर्मास का माफी मांगो अपने लिए, सबके लिए। और आप पूजा करें और उपाय करें और भूल जाएं कि हमने क्या उपाय करें। अगर आप दिमाग में रखेंगे मैंने उपाय किए, 6 हो गए, 7 हो गए, कुछ हुआ नहीं, भगवान कहेंगे तो गिनती गिन रही है, मैं अगर नहीं किया इसके लिए कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। वो ग्रह और एनर्जीज बहुत सेंसिटिव होती है। आप ऐसे हो गए जैसे किसी को फोर्स कर रहे हैं कि चलो मूवी देखने चल, नहीं चलोगे तो मैं रूठ जाऊंगा। इन द सेम वे धक्का मत करिए। आप भगवान को अपने आप मिरेकल्स और आशीर्वाद अपनी जिंदगी में अपने आप लाने दीजिए। समर्पण दो और अपना भाग्य को अच्छा करो। बहुत ही बढ़िया बात आपने आखिरी में ये बता दिया कि समर्पण करो और उन पे छोड़ दो। और इससे क्या ही हमें चाहिए कि इतने उपाय करने के बाद और इतने किसी मन में ऐसी सोच नहीं रखनी। आज का ये एपिसोड ऑफ कोर्स बहुत ही प्यारा एपिसोड रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत और अपनी बहुत पैसे जिंदगी भी को। नहीं लगे, हाँ, बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, ज्यादातर चैंट्स और उपाय हैं उसी से ही जो पता बड़े है, आसान है, जो घर में ही आसानी से अवेलेबल है। हमें कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक डॉक्टर यू। संध्या। और सेम हियर। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मैं जल्द आपको फिर से इस एपिसोड पे फिर से लेके आऊँ। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। वेरी मच। थैंक यू। और थैंक यू व्यूअर्स, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप बहुत सारा प्यार भेजते हैं, क्योंकि हमारे हर एपिसोड में या तो कोई इंस्पायरिंग पर्सनालिटी आती है या कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ किया है, इतने लोगों का उद्धार किया है कि वो इस माध्यम के द्वारा हम सब लोगों का उद्धार करना चाहते हैं। तो ये मंच है जहाँ पे आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो बहुत ही दुनिया को इंस्पायर कर सकती है। तब तक मैं सिमरन यहाँ से आपको गुड बाय कहना चाहती हूँ, लेकिन फिर से याद दिलाऊंगी कि इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, इसमें छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी बदल देंगे। तब तक सिमरन सेज गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।